हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स चैनल पे। तो भाई आज हमारा ये रहेगा लेक्चर नंबर 3, है ना। लेक्चर नंबर 3 एपी और एपीजीपी, यानी कि हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज में ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या प्रोवाइड करवाया था, एपी का बिल्कुल सिंपल बेसिक्स प्लस उसमें 10 ट्रिक्स थी, है ना, 10 ट्रिक्स थी। और जो सेकेंड लेक्चर आया इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड एमसीक्यूज थे और इसी ट्रिक्स के बेस्ड एमसीक्यूज के साथ साथ प्लस 1 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, वो कराया गया था जो इम्पॉर्टेंट था, है ना। 1 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो करवाया गया था। और आज का जो ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना, जो देखो मैंने बेसिक करवाया था ना, मैंने बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं करवाए हैं खास, क्योंकि उसके बाद में लास्ट में एमसीक्यूज की एक प्रॉपर एमसीक्यूज की हम लेके आएंगे, लाइव क्लासेस लेके आएंगे, जस्ट सिंपल ऐसे रिकॉर्डेड मैं करवा दूंगी आपको, एमसीक्यूज के डायरेक्ट लेके आऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड अभी जो लेक्चर है ये हमने सम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज निकालना है। अब सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज क्या होती है ये भी मैं दिखाऊंगी। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आपको पता है भाई 5 जून से टीजीटी DSSSB, है ना, DSSSB टीजीटी का बैच, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और जो कैंडिडेट हमारे साथ ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग प्रॉपर एक बैच के साथ चलते हो तो प्रॉपर तैयारी हो जाती है, जिसमें 1 बाय 1 चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा, पीडीएफ दी जाएगी, पढ़ाने का वे क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो लेक्चर्स में, प्लस क्या कुछ आपको मिलेगा उसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और 1 जून को यूपी वालों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे 2 नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो नंबर 98 वाला है ना, उस नंबर को ना थोड़ा सा ध्यान से डायल करना है। जो आपके पास 98 वाला नंबर है उसमें ना लास्ट में सिर्फ 1 डिजिट के फर्क से गलत नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। तो 9877668552 है, ठीक है जी। जो लास्ट में है वो क्या है, 552 है। यहां पे आप गलती से 2 लगा देते हो तो रॉन्ग नंबर मिल जाता है। तो ध्यान से नंबर डायल करना अगर आप टेस्ट सीरीज का पूछते हो या कोर्स के बारे में पूछते हो, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको बता रही हूं सम स्पेशल टाइप सीरीज के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, अगर आपको इस टाइप की सीरीज आ जाती हैं, है ना, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 अप टू n टर्म, दिस वन अप टू 15 टर्म, 29 टर्म, दिस टाइप सीरीज, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर तो उन्होंने nth टर्म्स का सम पूछा है, nth टर्म्स का सम पूछा है, फिर तो हमारे पास ऑप्शन में n's होगी, है ना। उसको करने की ट्रिक है ना, इसको करने की क्या है ट्रिक। ये जो ट्रिक है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि किस वे से बहुत इजीली आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम ट्रिक के बारे में। इस लेक्चर में मैं करूंगी अगर आपको nth टर्म ना पूछा हो, है ना, ऑप्शंस में nth ही नहीं आएगा, फिर आपको पूछा हो 15 टर्म्स का सम कितना है, 29 टर्म्स का सम कितना है, 30 टर्म्स का सम कितना है, ऐसे टर्म्स का सम पूछ रखा हो, तो फिर ऑप्शन में कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। तो उस टाइप के इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी आपके पास, जो सीरीज होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे आज के लेक्चर में। तो लास्ट तक देखना, क्वेश्चंस के साथ सारा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। इसको करने से पहले आपको 3 सीरीज के सम को माइंड में रखना होगा, ठीक है जी। आपके पास फर्स्ट टर्म सीरीज आती है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म, यानी कि कंटिन्यूस मूव करती हुई सीरीज आपके पास आती है। तो अगर इस सीरीज का आपने सम निकालना है ना, एंड रनिंग 1 थे 1 to n तक ही है ना हमारे पास, am सीरीज लिख लेती हूँ क्योंकि m लिखा मैंने। तो क्या आता है भाई, इसका जो सम आता है n टर्म तक निकालना है, n + 1/2, n + 1/2। ये 3 रिजल्ट है, यहाँ पे 3 सीरीज है, इनको लर्न करना है, आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। सेकेंड टाइप की सीरीज क्या है, इसी के ऊपर क्या आ जाता है भाई, स्क्वायर आ जाता है, अप टू
nth टर्म, सीरीज के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो जो इसका सम रहता है वो क्या रहता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है जी, ये होता है, ध्यान रखेंगे अभी आप। ठीक है जी, क्लियर। अब थर्ड टाइप का क्या होता है, थर्ड टाइप की सीरीज होती है जो आपके पास वो क्यूब में a क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n, ये भी हमने n टर्म तक निकालनी है। तो इस सीरीज का सम जो आता है हमारे पास वो क्या आएगा, n प्लस 1/2 जो हमने n टर्म का निकाला था उसके ऊपर स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। 3 ये रिजल्ट हैं, इनको लर्न कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चंस बताती हूँ, क्वेश्चंस कैसे होंगे, देखिए 1 2 3 अप टू n टर्म है, n प्लस 1/2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वेयरिंग में चल रही है टर्म्स, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे nth टर्म लिखा गया तो n चल रहा है ना, n की जगह पे 14 पूछा 15 पूछा, तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 14 या 15 पुट करेंगे, है ना, या फिर क्यूबिक सीरीज। बस ये 3 रिजल्ट आपने माइंड में रखने हैं। अब इन 3 रिजल्ट के बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि हमने सीरीज को हैंडल कैसे करना है। ठीक है ना, देखिए अब आपके पास बिल्कुल फर्स्ट सीरीज आई 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, इस टाइप की। सम देखो निकालना है अप टू 9 टर्म, n टर्म नहीं है। अगर n टर्म होती तो ऑप्शंस में मैं साथ में लिखी देती, फिर तो विद द ट्रिक बहुत इजी हो जाना था, लेकिन अप टू 9 टर्म बोला है। क्या करेंगे हम, तो इसको सीरीज को लिखो, इसकी जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, हम सोचा जाए तो देखो ये 1 है, फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 ऐसे है, अगर मैं n ले लूँ, नेक्स्ट टर्म 2 3 4 है, n प्लस 1, ये बन रही है कि नहीं बन रही, आप पुट करके देखो। n की जगह पे 1 2 3 पुट करके 1 पुट करोगे तो 1 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 पुट करोगे तो 2 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो गया ना, ठीक है ना। तो ये इसकी हमेशा जो भी अगर डिफरेंट टाइप की सीरीज दी होगी, पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसकी nth टर्म निकालनी है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप, nth टर्म निकालनी है। सेकंड स्टेप क्या है, मैंने समीशन लगाना है, क्योंकि अप टू 9 टर्म लिखा है, इनकी समीशन n रनिंग 1 से 9 तक an। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए स्टेप ले रही हूँ, आप एग्जाम में जब आपकी स्पीड बन जाएगी आप स्टेप स्किप कर सकते हो। n रनिंग 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। अब देखो ये n मल्टीप्लाई है तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा अंदर जाके। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, n रनिंग 1 से लेकर 9 तक n स्क्वायर प्लस समीशन n रनिंग 1 से लेकर 9 तक n। तभी मैंने बोला था इस चीज को, रिजल्ट्स को आपने ध्यान में रखना है। ये 1 2 3 4 सम है ना, यानी कि इसको हम सेकंड वे से ले सकते हैं कि समीशन n का रिजल्ट ये है, ये समीशन n स्क्वायर का रिजल्ट है, ठीक है, समीशन n स्क्वायर का रिजल्ट है, और ये समीशन n क्यूब का रिजल्ट है। ओके, चलिए अब मेरे पास क्या आया, n स्क्वायर और n आया, ठीक है ना। अब मैं इसके रिजल्ट पुट करूंगी, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका रिजल्ट पुट करती हूँ, n का रिजल्ट क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, प्लस इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था n प्लस 1 बाय 2, लेकिन n की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि ये n स्क्वायर का रिजल्ट हो गया और ये n का रिजल्ट हो गया। 1 रनिंग 1 से n तक है, 1 से 9 तक है, यानी कि n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 9। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर, 9 प्लस 1 10 18 9 टू द 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाय 6 प्लस 9 इंटू 10 अपॉन 2, ठीक है जी। अब देखिए 3 के टेबल पे कट कर देते हैं, 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के टेबल पे ये 5 पे गया, 2 के टेबल पे ये 5 के भी गया, 9 5 45, मेरे पीछे लिखा जाता होएगा ना, जस्ट अ मिनट, देखो मैं स्पेस कहाँ पे है, इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दूं भाई, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है ना, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं भी, क्या बनेगा इसका, यहाँ पे 285 प्लस 45 करके
330 आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 330। ऐसे आप एग्जाम में बहुत इजी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर दिस क्वेश्चन? ठीक है जी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या लिखा गया है, लास्ट तक लेक्चर को देखना क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी होंगे, एक दो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी मैं इसमें। ठीक है जी। उसके बाद ट्रिक बेस्ड है, फिर अलग आएंगे। सम ऑफ द सीरीज अप टू 15 टर्म, यहाँ पे भी 15 टर्म है। अब यहाँ पे देखिए 1, 3, 5 ओड टर्म्स बन रही हैं। क्या बन रही हैं? ओड टर्म्स। यानी कि जो ए एन टर्म है वो 2n-1 टाइप की हो गई। n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, n की वैल्यू 2 2, हाँ ठीक है 2n-1। ठीक है जी। 1 2 3 पुट करूंगी तो मेरी 1 बन रही है, 3 बन रही है, लेकिन ऊपर स्क्वायर दिया गया, यानी कि इसके ऊपर मैं स्क्वायर कर लूँ, कर लिया जी स्क्वायर। अब स्क्वायर को क्या कर देती हूँ मैं? ओपन कर देती हूँ। अगर ओपन करूंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी, है ना, -2ab फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब क्योंकि मैंने तो समीशन निकालना है n रनिंग 1 से 15 तक ए एन का, ए एन की जगह पे ये पुट कर दूं, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस समीशन n रनिंग 1 से 15 तक 1, n रनिंग 1 से 15 तक 4n। ठीक है जी। अब देखिए ये 4 तो बाहर आ जाएगा, ये 4 तो आ गया बाहर। यहाँ पे n स्क्वायर वाली सीरीज है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। n स्क्वायर में क्या आता था? फॉर्मूला लगाऊं पहले? चलो एक बार आपको लर्न हो जाए इसीलिए मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो अब तो, है ना। क्या फॉर्मूला बनता था? n + 1 2n+1 डिवाइड बाय 6। जब n, यहाँ पे n कितनी है? 15 पुट करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे 1, n रनिंग 1 से लेके 15, यहाँ पे 1 है ओनली, तो ऑब्वियस है 1 को 15 बार जोड़ोगे तो 15 ही तो आएगा इसका तो। ठीक है जी। अब उसके बाद माइनस, यहाँ पे 4 बाहर, सिर्फ n रह गई। n का सम कितना आता था? n + 1/2। मैंने एक बार लिख दिया है फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे डायरेक्ट तो इसको आप कट भी कर सकते हो। ये तो 2/3 हो गया इनटू, देखिए n की जगह पे 15 इंटू 16 इंटू 31। ठीक है जी। प्लस 15 माइनस, ये कट करके हम 2 कर सकते थे, 15 इंटू 16। चाहे तो यहाँ से 15 कॉमन निकाल लो, फिर कैलकुलेशन कर लो, चाहे सीधी, ये भी हो जाएगा 5 पे गया। ठीक है ना। ये हो गया देखो 30, 10 बन गया, ये क्या आएगा? 4960 प्लस 15 माइनस 480। ठीक है ना। आफ्टर कैलकुलेशन 4495, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है जी। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे तो लिखा हुआ था अप टू 15 टर्म, अप टू 9 टर्म, उसमें टर्म नहीं लिखी हुई कहाँ तक निकालना है, तो कैसे करेंगे दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन कैसा है हमारा। चलिए करते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वाले क्वेश्चंस के बाद। देखिए यहाँ पे हमने एक बेसिक कंसेप्ट कर लिया है कि अगर इस टाइप की स्पेशल सीरीज आती है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास अभी, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, जिसमें मैं आपको सेम भी इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगी। उसमें क्या होता है, उसमें nth टर्म दिया जाता है। अगर nth टर्म दिया जाता है फिर ही ट्रिक एप्लीकेबल है। अगर nth टर्म नहीं है, मैंने पहले ही बताया था भी ऐसे टर्म्स है, फिर हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट लेके आई, है ना। अब इसमें और दूसरे क्वेश्चंस में क्या फर्क है, वहां पे अगर सम लिखा हुआ था ना, यहाँ पे टर्म्स दे रखी थी भी अप टू 15 टर्म्स, 13 टर्म्स या 20 टर्म्स, भी ऐसे उन्होंने दे रखा था भी इतनी टर्म्स तक सम निकालना है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, टर्म्स नहीं दी, तो क्या दे दिया हमें, ये लास्ट टर्म नहीं दे दी, ये हमें लास्ट टर्म दे दी। तो यहाँ पे पहले हम n निकाल लेंगे कि n कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू चल रहा है 24 तक, है ना। AP सीरीज दिख रही है मुझे। क्यूबिक छोड़ दो क्योंकि सारा क्यूबिक है। मैं यहाँ पे लेके चलूंगी कि मेरी जो an है ना वो 24 है। तो यहाँ से अब मैं अगर फॉर्मूला निकालूं a प्लस, फॉर्मूला तो क्या लिखना है ना, डायरेक्ट लिख दो। a कितनी हो गई 2 प्लस n-1, क्योंकि n तो मैंने निकालनी है, इंटू d। d कितना आएगा, 4 में से 2 माइनस करना है। देखो
ऊपर क्यूब आ जाए, ऊपर स्क्वायर आ जाए, उसको हम ऑलवेज इग्नोर करेंगे कि उसको अभी हमने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि मैंने एन निकालना है। एन के लिए जो बेस वाली सीरीज है बस उसी को ही हमने वर्क करना है। तो मतलब 2 4 6 8 लेके चल रही हूँ, कहने का मतलब 24 तक। तो n-1 d कितना है, 4 - 2 करेंगे तो d भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, विच इज 24। अब ये 2 इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए जब माइनस हो गया तो 22 आ गया। n-1 इंटू 2, जो इंटू 2 था वो डिवाइड में 11 आ गया। तो n इज इक्वल टू 11 + 1 12, क्योंकि ये वाला -1 इधर आके प्लस हो गया। यानी कि अब मैंने सम निकालना है अप टू 12th टर्म। जल्दी से निकाल दीजिए आंसर, क्योंकि अब आपको आता है। क्यों आता है, क्योंकि सिर्फ इसमें ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसके साथ सेम मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अब मैं करती हूँ इसका सम करती हूँ अप टू 12 टर्म। 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब अप टू यहाँ पे 12th टर्म कर देंगे अब हम, है ना, अप टू 12th टर्म तक सम निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो सीरीज देखो, है ना, n रनिंग 1 से लेके 12 तक 2 4n 6n यानी कि 2n⁻³ यही बन रही है। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करो। क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, n रनिंग 1 से 12 तक 8n³। 8 को तो मैं बाहर लिख सकती हूँ, है ना, n रनिंग 1 से 12 तक n³। अब क्यूबिक का सम का फॉर्मूला मैंने बताया, इसलिए मैंने बोला कि पहले 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एप्लीकेबल कर दीजिए। 8 इंटू n³ है, यहाँ पे क्या लगेगा, n² n+1² डिवाइड बाय 4 ये लगेगा। ये तो कटिंग कर देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू n की जगह कौन आएगा, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। ठीक है ना, हो सकता है आपको एग्जाम में यही ऑप्शन दे रखी हो, बट उन्होंने हमेशा, क्योंकि जब हम देखते हैं कैलकुलेशन करके आंसर दिया होगा आपको। 2 इंटू, एक मिनट इधर करती हूँ ना, 2 इंटू 144 इंटू 169, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 8 2 इंटू 169। अब ना 8 9 72, पीछे 2 आ रहा है, यानी कि हो सकता है आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले जिसमें 2 आंसर होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले जिसमें पीछे 2 आंसर होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग, उनको ही पता टाइमिंग इतनी कैंडिडेट के पास नहीं होती, तो हम बड़ी इजी से टिक लगा देंगे। फिर भी मैं आपको फुली मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर बता रही हूँ। अब आगे देखेंगे उसके बाद, एक मिनट रुकिए, अगर इसको मल्टीप्लाई फुल कर रही हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ 288 इंटू 169 को जब हम फुली मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो की हुई है भाई, 672, तो ये फुल आंसर आ गया मेरा। क्लियर, ठीक है जी। तो आप ऐसे बहुत इजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी। और रही बात, आपको पता ही है कि जो ऑनलाइन बैच है हमारा वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है ना, 5 जून से ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप DSSB की फुल तैयारी करना चाहते हो, भाई यूपी TGT और PGT का भी बता देते, क्योंकि उनके भी चल रहे हैं बैचेस, तो ऑलरेडी उनके बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं। DSSB की भी तैयारी करना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच में ज्वाइनिंग लीजिए, क्योंकि प्रॉपर PDF मिलती है भाई आपको सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर सारी वीडियोस मिलती हैं जिसमें कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है आपको। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इन पे कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा जिसमें ट्रिक्स होंगी, किस पे बेस्ड, nth के बेस्ड, nth टर्म्स के बेस्ड। ठीक है, उसके बाद फिर हम GP स्टार्ट करते हैं। GP का AP का इतना हो गया, फिर हम GP AM और GM साथ में कर लेंगे हम। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आल्सो भाई डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।